अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उमर फारूक राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर परदेसी। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जो कह रहे थे कि उमर भाई आप हंगरी में मौजूद हैं, तो हमें बताएं इस वक्त हंगरी में जो एम्बेसी है वो कितना टाइम ले रही है, प्रोसेस टाइम कितना लग रहा है और अपॉइंटमेंट का क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो हमें ज़रूर बताएं। वीज़ा रेशो के बारे में बता दें। तो आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके दो तरीक़ेकार हैं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसका टाइम अलग होगा, और अगर आपका कोई दोस्त अजीज़ कोई भाई यहाँ पर मौजूद है उसके थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका टाइम डिफरेंस होगा। दोनों प्रोसेस सेम ही होते हैं, लेकिन दोनों में टाइम डिफरेंस है, अमाउंट का डिफरेंट हो सकता है और गारंटी का डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहले मैं प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि एजेंट के थ्रू, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो वो आपकी फ़ाइल लेता है। उसके बाद फ़ाइल को एनालिसिस करने के बाद आपको 3 से 4 कंपनियों में अप्लाई करता है। तो डेफिनेटली जब वो 3 से 4 कंपनियों में अप्लाई करेगा, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करेगा कंप्लीट। उसके बाद कंपनीज उनको वेरीफाई करेंगी, एनालिसिस करेंगी। उसके बाद वो आपको कॉल करेंगी, आपके एजेंट को, कि हमें इन बंदों के ये शॉर्ट लिस्ट हमने किए हैं तो उनके इंटरव्यू हमें करवाए जाएँ। तो वो आपके इंटरव्यू होगा। वो डेफिनेटली 2 से 3 महीने इस प्रोसेस को लग चुके होंगे अप्लाई करने में। इंटरव्यू कॉल आने के, इंटरव्यू के बाद भी कम से कम हफ्ते से 10 दिन के बाद आपका डिसीजन आता है। कम से कम टाइम यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ तक आपका तकरीबन 2 से 3 माह लग चुके होते हैं। तो इसी तरह जब आपका यहाँ पर टाइम लगता है उसके बाद फिर वहाँ पर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वर्क परमिट यहाँ से जाएगा, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, महीना डेढ़ लग सकता है। तो तकरीबन उसके बाद अपॉइंटमेंट आपके पास मिलेगी। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद फिर आपको डिसीजन आने तक तकरीबन 6 से 8 महीने लग जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम बात करेंगे वो जिसका कोई दोस्त अजीज़ भाई यहाँ पर काम कर रहा है, ऑलरेडी मौजूद है, तो उसका प्रोसेस टाइम कितना लगेगा। उसका प्रोसेस टाइम डेफिनेटली बहुत कम लगेगा। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो उसने वर्क पर आपका अप्लाई नहीं करना, उसने पहले ही बात करनी है उधर। उन्होंने उसको पता होता है कि यहाँ पर वैकेंसी निकल चुकी है, यहाँ पर बंदा नहीं है, शॉर्टेज है, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे बात कर लेता है एचआर डिपार्टमेंट में अपने सीनियर के साथ, तो वो डायरेक्ट वर्क परमिट ही देते हैं। तो यहाँ पर जो अप्लाई करने का था दूसरा टाइम वो उसका बच गया। उसके बाद जब अप्लाई करता है तो फ़ौरन ही जो कंपनी का लायर होता है वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर चुका होता है और साथ ही वो अपॉइंटमेंट भी आपको लेके देता है। मुकम्मल प्रोसेस कंपनी ही के थ्रू चल रहा होता है। वो लायर जो कंपनी का यहाँ पर होता है वही सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन और कर चुका होता है और अपॉइंटमेंट भी आपका वो ले चुका होता है एम्बेसी से। तो यहाँ पर तकरीबन आपका जो पहला 3 महीने का टाइम डिफरेंस है वो निकल चुका होता है, वो सेव हो चुका होता है आपका। तो जब आप जाते हैं एम्बेसी में वर्क परमिट जमा होता है तो वहाँ से जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 1 महीना कह लें, मिनिमम 1 महीना, मोस्टली 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाता है। अगर ज़्यादा वर्स्ट केसेस है, कोई लेट हो जाता है तो तकरीबन 40 से 45 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता क्योंकि हंगरी एम्बेसी जो है इतना ज़्यादा वर्क परमिट को लेट नहीं करती। उसकी वजह यह यहाँ पर और लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पर, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है तो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हम आगे तरक्की करें। तो ये तकरीबन इसमें 4 से 5 महीने में आपका काम हो जाता है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों कामों में। तो एजेंट में अगर आप अप्लाई करेंगे 7 से 8 महीने लग सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई बंदा है तो तकरीबन 4 से 5 महीने में हो जाता है। तो कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पर ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुदापेस्ट हंगरी में। हंगरी का मतलब आपको किसी किस्म की भी नॉलेज चाहिए हो, किसी किस्म का कोई क्यूरी हो, कोई आपका एजुकेशन के हवाले से हो, वर्क परमिट के हवाले से हो, इसके अलावा आप फैमिली के हवाले से कोई भी चीज़ हो, लीगल रहनुमाई चाहिए हो, तब भी आपका भाई हाज़िर है। तो मुझे दें इजाज़त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।